चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। 20 फीट ऊपर से नदी में कार के गिरने की जानकारी सामने आ रही है। हादसे में एक युवक की मौत हुई, 2 अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है। ये कार नदी में करीब 20 फीट ऊपर से गिरी। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। देर रात को कोलियारी से बिरोटी जाते समय यह हादसा हुआ है। पानरवा थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया गया है तो घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया। सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के साथ उदयपुर से हमारे संवाददाता कपिल शिमाली फोन लाइन पर है। कपिल, क्या जानकारी, कैसे यह हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट है? देखिए, जाडोल से जो पानरवा की ओर, कोलियारी की ओर जो रास्ता जाता है, उस ओर काफी सारे मोड़ बने हुए हैं और पहाड़ी इलाका है। में सड़क के एक ओर खाई बनी हुई है, जहां पर आमतौर पर बारिश के मौसम में पानी का बहाव रहता है। फिलहाल वहां पर पानी तो नहीं था, लेकिन मोड़ थे और ऐसे में माना जा रहा है कि तेज रफ्तार कार की रही होगी। इसी के चलते कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जो नदी थी, जो खाई थी, करीबन 20 फीट गहरी खाई में वो जो कार है वो गिर गई। और जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। हादसा इतना भीषण था कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत उदयपुर के जिला चिकित्सालय के लिए भेजा गया था और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया है। ये जो युवक थे, ये कोलियारी से बिरोटा गांव की ओर जा रहे थे। जो पानरवा थाना इलाके में यह हादसा हुआ, ऐसे में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया, घायलों का इलाज शुरू कराया और परिजनों को इसकी सूचना दी है। जी बिल्कुल कपिल, क्या परिजन अब तक यहाँ पर पहुंच चुके हैं? कब तक इनके पहुंचेंगे? पुलिस क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, परिवार के सदस्य पहुंच चुके हैं, घायलों का इलाज शुरू हो चुका है और मृतक के शव के पोस्टमार्टम कराया जाएगा परिजनों की सहमति के बाद में, क्योंकि परिजनों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था। तो रात को ही परिजनों को सूचना दे दी गई थी। परिजन पहुंच चुके हैं। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक तौर पर तेज गति से वाहन चलाकर अनियंत्रित होकर खाई में गिरने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा कि हादसा किस तरह से घटित हुआ है। जी बिल्कुल, चलिए कपिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें देखिए। इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें। करीब 20 फीट ऊपर से एक कार नदी में गिरी है और इसी से यह हादसा हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सीकर के फतेहपुर से अगली खबर, जहां भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की जान गई है और प्रदेश में अलग अलग हुए सड़क हादसों में लगातार लोगों की जानें जा रही है। दरअसल नेशनल हाईवे 58 पर एक कार ट्रोले से यहां पर भिड़ी और ट्रोले के नीचे घुस गई। कार में 5 युवक सवार थे, 5 की ही मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें कि फतेहपुर सालासर हाईवे पर बिकमसरा गांव के पास यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के फतेहाबाद के इलाके के रहने वाले युवक यहां पर सालासर दर्शन करने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान फतेहपुर सदर थाना इलाके में इनकी कार सामने से आ रही ट्रॉले में घुसी। इससे 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर जाम लग गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर हाईवे को सुचारू किया गया, यातायात खुलवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। सालासर जा रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हुए हैं। कार दुर्घटनाग्रस्त होने से कार में सवार 5 लोग जान से हाथ धो बैठे। 5 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 11:15 बजे अपने फतेहपुर सालासर रोड पे बिकमसरा स्टैंड से थोड़ा पहले एक ट्रोले का और एक रिट्स गाड़ी मारुति की है, उसका एक्सीडेंट हुआ। इतला मिलने पे अपने पुलिस मौके पे पहुंची और वहां मौके पे देखा तो रिट्स गाड़ी में जो सवार थे 5 व्यक्ति, उनमें से 5 व्यक्तियों की डेथ हो गई थी। लोगों की मदद से उनके शव को निकलवा के हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया है और वहां मौके पे यातायात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीकर से हमारे संवाददाता संदीप हुड्डा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, कैसे हादसा हुआ है और अभी क्या अपडेट है आपके पास? हरियाणा के जो फतेहाबाद इलाके के ये 5 युवक थे, 5 आपस में दोस्त थे और ये वहां से खाटू श्याम जी दर्शन के लिए निकले थे। पहले खाटू श्याम जी जाने का प्लान था, लेकिन मंदिर बंद होने की वजह से उसके बाद ये सालासर आ गए और यहाँ सालासर के पास में ये जो बिकमसरा गांव है, वहां पर जो इनकी कार है वो सामने जा रही टोले से भिड़ गई, जिससे 5 ही थे कार में और 5 की ही मौके पर ही मौत हो गई थी, क्योंकि कार जो है वो पूरी तरह से टोले के नीचे फंस गई थी। और काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से जो इनको 5 के शव है वो बाहर निकाले जा सके। फिलहाल इनके जो शव है वो फतेहपुर
धानुका अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए थे, जहां पर परिजन अब चूंकि पहुंचने शुरू हो गए हैं और पुलिस जो है वो पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा रही है। जी संदीप, ये भीषण सड़क हादसा है, आखिरकार इस तरीके से क्या कहा जा रहा है पुलिस की ओर से? प्राथमिक दृष्टया क्या कहा जा रहा है कि कैसे यह हादसा हुआ? प्रारंभिक तौर पर पुलिस ये मान रही है कि ओवरटेक के चक्कर में, जो कि रात का समय था, देर रात यह हादसा हुआ। ओवरटेक के चक्कर में जो कार है वो सामने से आ रहे ट्रोले से भिड़ी है और तेज गति की वजह बताई जा रही है। लेकिन अगर बिल्कुल है संदीप, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और अगली खबर झालावाड़ से, जहां पर जिले के भवानी मंडी थाना इलाके में 2 बाइक की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई है। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें भवानी मंडी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल में रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें इस घायले के जो इस हादसे के बाद की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। तमाम घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। और इसी बीच अलवर के बहरोड से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। स्कूल बस और पिकअप में यहां पर जोरदार टक्कर हुई है। इस हादसे में हाईवे पर स्कूल बस के पलटने की जानकारी सामने आ रही है। और पहली तस्वीरें हैं इस हादसे की कि किस तरीके से, देखिए ये पीले कलर की स्कूल बस यहां पर हादसे का शिकार हुई, पलट गई। 4 बच्चे घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है, क्रेन की सहायता से बस और पिकअप को हटवाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बहरोड के जागवास चौक की घटना है, जहां पर ये हादसा हुआ है। कल सुबह आज हादसा हुआ और यहां पर घने कोहरे के बीच स्कूल बस के पलटने की जानकारी है। 4 बच्चे इस स्कूल बस में घायल हुए हैं।